वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू कर रहे थे पंजोता साहब, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये किसी तरह फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। नंबर 2 बात ये है कि जहां पर जजेस की बात की जाए, देखें सुप्रीम कोर्ट ने 187 के तहत फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन की गलती थी कि हमें आजाद किया गया, इलेक्शन कमीशन की गलती को रिड्रेस किया गया। इस बात के ऊपर कोई बात नहीं करता कि अगवा कैसे हुए, छापे कैसे हुए, गिरफ्तारी कैसे हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई, लोगों को कैसे उठाया जा रहा था, पेपर्स कैसे छीने जा रहे थे, इनको के अंदर पार्टिसिपेशन इनकी नहीं करने दी गई, इनको जल्द से जुलूस की इजाजत नहीं थी, या उस वक्त रिगिंग क्या हुई, प्री पोल अलग आफ्टर पोल अलग, और फॉर्म 47 के मुताबिक इनको जितवाया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो किया, वेबसाइट के ऊपर हमारे फॉर्म 45 अपलोड नहीं किया, फिर टेम्पर किया, फिर उनको हटाना पड़ा। ये सारी जो सूरत, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी का बयान भी बड़ा है, वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व है इस धांधली के अंदर। 17 की लीड से लोग जीते हुए थे जिनको हराया गया। वो सारी बातें साइड पर हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सीटें इनका हक नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्विकली मुझे ये भी बताएं, मुझे ये भी बताएं खान साहब ने जो कल और आज जो बात की है इमरान खान साहब ने जेल से की जा रही है, उनके पासपोर्ट निकाले जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या बातें की जा रही हैं कि फैसला जो है उनकी मर्जी के मुताबिक हो। पंजोता साहब जेल से खान साहब ने कल और आज जो बात की है, स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, ये आपका फाइनल फैसला है? अगर मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद नहीं होता, एक्सटेंशन की तरफ मामला जाता है, जुडिशियल पैकेज आता है, तो आप ऑल आउट स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। अवाम बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार है और अवाम सड़कों पर निकलेगी। हम 12 आपको तनबीह कर रहे हैं, 12 आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखें इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में, कानून और आइन के मुताबिक मुल्क को चलने दिए जाए। बांग्लादेश में आज अवाम क्यों निकली है? क्योंकि वहां पर आपने देखा कि आइन और जो धज्जियां उड़ाई गई, और यही सूरत हाल पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की इकॉनमी दिन तबाही की तरफ जा रही है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों को यहाँ पर बैठा दिया तो अवाम ने मैंडेट। लिहाजा अगर मुल्क को आपने आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली अवाम की राय का एहतराम करना होगा। सही, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। सही पंजोता साहब, आप देखेंगे कि कप्तान पूरा पाकिस्तान, ठीक है पंजोता साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ, वक्त कम रह गया। हसन अयूब साहब, स्ट्रीट मूवमेंट और पंजोता साहब कह रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं है कि 9 मई के वाकयात को तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप के साथ लिंक किया जा सके। नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक 9 मई के हवाले से तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज के हवाले से बात की थी, और खान साहब ने भी मशरूत माफ़ी का ऐलान भी किया था, फिर उससे अपने बयान से पीछे शायद हट गए हैं और अब जो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये जबरान लियाज साहब काफ़ी दिनों से इस तरह के ट्वीट्स कर रहे थे। वो चाहते हैं कि नौजवान सड़कों पर आएँ और नौजवान जो है वो रियासत को दोबारा अदम इस्तेकाम से जो है रियासत के ऊपर हमला करें और पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने के लिए एफर्ट करें। मजीद आप कह सकते हैं अदम इस्तेकाम से, लेकिन वो आर्मी चीफ का जो फंक्शन था ना, वो नेम हैदर साहब को मैं बता रहा हूँ कि उस फंक्शन के अंदर मैं मौजूद था। तो वो आर्मी चीफ का खिताब जो है, शायद आपने सिर्फ प्रेस रिलीज सुनी है, आपने प्रेस रिलीज के जो है टिकट्स पढ़े हैं, मैंने उनको बोलते हुए सुना है। तो उन्होंने बड़े लाउड एंड क्लियरली ये बात की थी कि जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने की कोशिश करेगा तो आगे हमें पाएगा। यानी इस मर्तबा यानी सख्ती इतनी ज्यादा होनी है। अब आर्मी के पास आपको मालूम है कि ना रबड़ बुलेट्स होती हैं, ना उनके पास टीयर गैस होती है, ना उसके पास डंडा सोटा होता है, उनके पास होती है सीधा बुलेट। तो आप गरीब लोगों के बच्चों को ना मरवाएं। आपको बड़े सिंपल, आप ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के जो फंक्शन था, मैं उसमें अंदर मौजूद था, सिविलियंस के ऊपर जी, सिविलियंस अगर पाकिस्तान को अदम क्योंकि उन्होंने क्या कहा अपना लाउड एंड क्लियरली कि पाकिस्तान में 1947 में इस खित्ते में जो है वो इनकलाब आ चुका है, और इनकलाब आने के बाद पाकिस्तान उसके बाद वजूद में आ चुका है, और 2 रियासतें दुनिया में, उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से जो उसकी तशरीह आप कर रहे हैं, उस तशरीह मैं इनको बता रहा हूं कि आप ये निकलेंगे तो क्या वहां पर जो है वो ये दोबारा 9 मई करने के लिए निकलेंगे ना? इनका प्रीवियस पास्ट क्या है? मानेंगे नहीं। आज भी कहते हैं 9 मई हमने नहीं किया। अब जो लोग निकलेंगे कल वो गिरफ्तार होंगे या उनको कुछ होगा। स्टेटमेंट में मौजूद ये भी है, ये किस पैराए में था, ये भी है कि कोई भी पुरअमन एहतजाज करता है उसका हक जी। पुरअमन एहतजाज हो रहे तो तब ना, ये पुरअमन नहीं रहता ना। इनके पहले कैसे डिटरमिन हो सकता है? डिटरमिन इस तरह हो सकता है कि इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लो ना। 9 मई को क्या किया उन्होंने? 9 मई को जो ये कर गुजरे हैं, आप देख लेंगे कहां कहां हमला नहीं हुआ। पीएफ एयरबेस को देख लो, आप जीएचक्यू को देख लो, एएफआईसी रावलपिंडी को देख लें, आईएसआई की बिल्डिंग फैसलाबाद में देख लें, आप ये देख लें। और जो हर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर हम आप कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो इस मर्तबा क्या गारंटी है
इस मरतबा क्या गारंटी है कि ये लोग वहां पर नहीं जाएंगे? अब रोज जो है जब आप 1971 वाले ट्वीट्स कर रहे हैं, आप SIFC के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, आप आर्मी चीफ की तस्वीर लगा रहे हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, तो फिर कहेंगे जी हमने तो लोगों को पुरअमन रहने का कहा था और लोग चले गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लीडरशिप की है जो ये कॉल दे रही है। फिर इसके ऊपर जो है ये कॉन्सिक्वेंस इनके ऊपर आना चाहिए। अंजुम वकील साहब ये बताएं, इस सारी सूरत हाल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपकी जमात के सदर हैं, पहले वो कायद थे, सदर बन गए, वो कहीं एक्टिव नजर नहीं आ रहे, उनकी स्टेटमेंट्स नहीं आ रही, और फिर कुछ ऐसे दावे हो रहे हैं मार्केट में कि वो उनको डिप्रेशन हो गया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है जी, कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब उनके भाई हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर है, वो अपना किरदार पूरा अदा कर रही हैं। तो आप अगर ये इनकी साजिश को देखें PTI वालों की, तो वो तो आपके सामने है कि ये जैसा हसन नजीर साहब कह रहे 9 मई का वाक़या तो आपके सामने है। इससे पहले भी वो अपने कोर्ट की तारीख पे आते हैं कि आप देखें किस तरह इस्लामाबाद में तबाही करते हैं। कि आप ये देखें कि ये केस क्या पीपल पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने सारी चीजें फेस नहीं की, क्या सब अपने कोर्टों में केस पे तारीखों पे नहीं आते थे? क्या किसी को गमला भी टूटा है? ये तो PTI तो इसलिए इससे कुछ भी धोखा की जाती है। और मैं तो ये कहूंगा कि इसका अपना एजेंडा है ही कौन नहीं, ये तो एक इंटरनेशनल एजेंडे के तहत आई है। और आप ये भी देखें कि जिस तरह इनकी इंटरनेशनल आप अमेरिका में करारदादें पास हो रही हैं इनके हक में, ये करारदादें कश्मीर के लिए क्यों नहीं पास हुई, ये कश्मीर फलस्तीन के लिए क्यों नहीं पास हुई? ये सारे इंटरनेशनल एजेंडा लेकर आए हैं और कोई शक नहीं है कि इस एजेंडे को पाकिस्तान की वहां भी कुचलेगी। और हमारे जो दफाई इदारे हैं या हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो पूरी तरह से अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा पाकिस्तान के काम को, पाकिस्तान में अमन को तबाह करने की कोशिश करेगा, तो पूरी कुव्वत से पिछड़ा जाना चाहिए और पिछड़ा जाएगा इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तानी कौम का फैसला है कि अब जो कुछ हो चुका, पाकिस्तान एक बड़ी स्पीड से आगे जा रहा था, वो इनकी वजह से पीछे आ गया। अब सारी चीजें पाकिस्तानी अवाम के सामने है और पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा लोन इन्होंने लिया और लोन कहाँ पे खर्च हुआ वो भी आपके सामने है कि पाकिस्तान में एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू अगर दौर नहीं कर सके, तो कर्जा पाकिस्तान की वहां पे बिलियन ऑफ डॉलर का उन्होंने बता दिया। अब लोग तो ये समझ नहीं है, इसलिए आप इनके लोग इनके कहने पे ना बाहर निकलते हैं। और अगर कोई कोशिश करेगा पाकिस्तान के अमन को खराब करने की, तो इसके लिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के इदारे इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और इनको बहुत बुरी तरह कुचलेंगे। ताकि याद रखें कोई ये और कोई इंटरनेशनल कुव्वत जो इनके पीछे है वो भी उनको सबक सिखाना जरूरी है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जिसके पाकिस्तान के लोग वो बलवतन लोग हैं और वो अपने मुल्क पर ठीक है अंजुम वकील साहब, प्रोग्राम का सॉरी वक्त खत्म हो गया, आगाज में आपसे राब्ता नहीं हो सका, लिहाजा आपको ज्यादा टाइम नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम वकील साहब, हसन अय्यूब साहब और नईम पंजोता हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।